यह जेड स्कीम का डायग्राम है। इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से भी जाना जाता है और हिल एंड बेंडॉल ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए हिल एंड बेंडॉल स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। जेड स्कीम इसलिए क्योंकि इसका शेप जेड शेप में आता है। ये फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है और ये क्लोरोफिल में होता है। आइए इसको समझ लेते हैं। ये एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। इसमें लाइट का ही मेन रोल होता है, यानी कि दिन के टाइम होती है। PS2 मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड और यह है PS1 फोटो सिस्टम 1। दोनों पे अलग अलग नैनोमीटर की लाइट फॉल करती है। दोनों पर सेम टाइम पे रिएक्शन हो रही होती है एक साथ। तो सबसे पहले समझने के लिए यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्लोरोफिल ए है, PS2 इसको कहते हैं। और यहाँ पर जेड स्कीम को समझने के लिए फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट करते हैं। फोटो सिस्टम 2 पर 680 नैनोमीटर की लाइट पड़ती है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है और यहाँ से फियोफाइटिन पर पहुंचता है। फियोफाइटिन पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, इसलिए फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से होता हुआ प्लास्टोक्विनोन पर, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F पर जाता है। यहाँ पर भी ADP से ATP की फॉर्मेशन होती है। इलेक्ट्रॉन फिर प्लास्टोसाइनिन पर पहुंचता है। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन P7 पर जाता है। P700 यानी फोटो सिस्टम 1 पर जाता है। फोटो सिस्टम 1 पर जाता है क्योंकि इस पर पहले से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गई है। कैसे हुई थी? जब 700 नैनोमीटर की लाइट इस पर पड़ती है तो इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आकर के निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 2 से आया है यहाँ पर आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर A0 और A1 से होता हुआ लास्ट में फेराडॉक्सिन पर पहुंचता है। फेराडॉक्सिन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंच करके NADP प्लस को NADPH में चेंज कर देता है। यहाँ पर स्ट्रोमा से आया हुआ एक प्रोटॉन होता है जिसके साथ जुड़ जाता है। ये रिएक्शन NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से होता है।